ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार पाकिस्तान पर मेहरबानी दिखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर पाक पर इतने मेहरबान क्यों हैं? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की हालिया व्हाइट हाउस मीटिंग दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। ट्रंप की ओर से मुनीर को बाकायदा लंच के लिए आमंत्रित किया गया था। कूटनीतिक जानकारों की माने तो क्या ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सामान को पाकिस्तान में शिफ्ट कर सकता है? क्या इसी वजह से ट्रंप की नजर पाकिस्तान पर है? क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर सभी की निगाहें अमेरिका पर टिकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर ईरान को धमकी भी दे चुके हैं। जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेनाओं की केंद्रीय कमान के अधिकारी पाकिस्तान के साथ मीठी मीठी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ईरान के खिलाफ रणनीतिक सहयोग चाहिए। दुनिया जानती है कि अमेरिका हर रिश्ते से कुछ न कुछ उम्मीद रखता है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अमेरिका का मित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें इस दोस्ती से कुछ हासिल करना है। वे चाहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को उन परमाणु सामग्रियों को कहीं न कहीं ले जाना होगा और हो सकता है कि इसके लिए पाकिस्तान चुना जाए। वैसे भी कहा जाता है कि पाकिस्तान अब स्वतंत्र देश नहीं रहा, वह चीन का प्रॉक्सी बनकर रह गया है। ऐसे में यह भी संभव है कि जब जनरल मुनीर ट्रंप से मिले तो उन्होंने चीन की ओर से भी कुछ गुप्त संदेश अमेरिका तक पहुंचाए हों। वैसे भी चीन की सबसे बड़ी चिंता तेल है, जो फारस की खाड़ी और होर्मुज की खाड़ी से होकर आता है। अगर ईरान इजराइल के बीच युद्ध लंबा चला तो सबसे बड़ा नुकसान चीन को ही होगा, ना कि अमेरिका को। अब यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान से कोई बड़ी भूमिका निभाने को कहे तो क्या पाकिस्तान मना कर पाएगा? ट्रंप ने पाकिस्तान को हाल ही में पसंदीदा मित्र देश कहा था और यही बयान अब राजनीतिक दबाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सच तो यह है कि पाकिस्तान के पीएम से ज्यादा ताकत अब आर्मी चीफ मुनीर के पास है। हो सकता है कि ट्रंप ने उन्हें निजी तौर पर धमकी दी हो और सार्वजनिक रूप से दोस्ती का नाटक किया हो। बता दें कि पाकिस्तान ईरान के साथ करीब 900 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। ऐसे में इस वॉर में पाकिस्तान काफी निर्णायक हो सकता है। सैन्य अड्डों का उपयोग अमेरिका को ईरान की पूर्वी सीमा पर निगरानी और संभावित जमीनी कार्रवाइयों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है। वैसे अफगानिस्तान युद्ध के वक्त भी पाकिस्तान ने अमेरिका को काफी आर्मी सपोर्ट किया था। पाकिस्तान का एयर स्पेस ईरान पर हमलों के लिए अहम साबित हो सकता है। ऐसे में अमेरिका की ओर से ईरान पर अटैक के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस की मांग की जा सकती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी उड़ानों के लिए भी अपने एयर स्पेस को खोला था और अब एक बार फिर इसका यूज ईरान के लिए किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में मजबूती मिल सकती है। पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।